जानते हैं कि जो आप खुद को कदम कदम पर अपने सपनों को पूरा ना हो पाने की कहानियाँ सुनाते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, परिवार वालों के साथ बाकी लोगों को बहलाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बात आप खुद भी जानते हैं कि ये सब आपके केवल और केवल बहाने हैं, क्योंकि या तो आप खुद को अच्छी तरह से अभी तक नहीं पहचान पाए हैं या खुद पर अभी तक विश्वास नहीं कर पाए हैं। याद कीजिए वो दिन जब आप स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम के दिनों में एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपके अंदर एग्ज़ाम को पास करने की सुपर पावर आ जाती थी और आप 1-2 दिन में ही एक सब्जेक्ट के 20 से 25 चैप्टर को बेहतर तरीके से याद भी कर लेते थे और पास भी हो जाते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आपको 1-2 दिनों में वो सब्जेक्ट समझ भी आ जाता था और कई लोगों को तो आज भी बहुत सी बातें याद होंगी। उन एग्ज़ाम के दिनों में आपको खुद पर इतना भरोसा था कि 1-2 दिनों की मेहनत में आप पास भी हो जाओगे। कितनी ताजुब की बात थी ना। अब आप बोलोगे कि वो तो स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम थे, उसमें तो हर कोई पास हो जाता था, लेकिन ये बड़े स्तर का एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी करने में तो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है और लाखों लोगों की संख्या में लोग पेपर देते हैं, बहुत मुश्किल होती है वगैरह वगैरह। क्या बहाने करोगे? तो मैं बता दूं कि मैं आपको स्कूल और कंपटीशन एग्ज़ाम के बीच में सिमिलरिटी नहीं बता रही हूँ। मैं बस ये समझाना चाहती हूँ कि जिस तरह स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम में सिर्फ 1-2 दिनों में जो चेतना, विश्वास, हिम्मत आप अपने अंदर लेकर आते हो, सभी टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ों को इग्नोर करते हो, सोने, उठने, बैठने, खाने, पीने, घूमने फिरने का समय निर्धारित करते हो, सपनों को पूरा करने, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वैसा ही समय और आत्मविश्वास आप अपने अंदर तो ला ही सकते हो। और हाँ, उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ बातों का भी ध्यान देना जरूरी है, जैसे किसी भी काम को कल में टालने की आदत, क्योंकि कल पर टालने के कारण वो काम कई दिनों तक टलता ही रहता है। या कोई काम अभी करना था, उसे 2 घंटे बाद पे टाल दिया, या कुछ टाइम बाद करूँगा ये कहकर दिन भर के लिए टाल दिया। अब सुबह से शाम और शाम से वो काम दूसरे दिन चला जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो काम होता ही नहीं है। यहाँ पर हमें ये तो पता है कि ये काम करना है, ये काम करना ज़रूरी भी है, पर हम अपनी सुविधा, आलस के चलते काम को टालते रहते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो भी काम आपने सुबह सोचा है और आप उसे तुरंत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे आप शाम को या सोने से पहले कभी भी करें, पर करें ज़रूर, कल पर बिल्कुल न टालें। दूसरी बात, स्वयं को सकारात्मक बनाए रखें और खुद पर भरोसा रखें कि आप जो भी सोचते हैं उसे पूरा भी कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सेल्फ को मोटिवेट कैसे रखा जाता है। तो ध्यान रखिए कि सेल्फ को मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुद के अंदर खुद को टटोलना है, खुद को पहचानना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। जो भी आपने सोचा है या सोच रहे हैं, खुद पर भरोसा रखते हुए ये सोचें कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, कब तक कर सकता हूँ और किन किन माध्यमों से कर सकता हूँ। तीसरी बात यह है कि बिना प्लानिंग के कोई भी काम ना करें। मतलब आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उस मेहनत से क्या अचीव करना चाहते हो, ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। आपको भेड़ चाल नहीं चलना कि उसने किया है तो मुझे भी करना है। इसलिए पहले अपना गोल बनाएं, फिर उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, ताकि आपके लिए गोल तक पहुंचना आसान हो जाए। और सबसे ज़रूरी है कि प्लानिंग ऐसी बनाएं जिसे आप समझ पाएँ कि आप वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है या डॉक्टर बन सकते हो, तो आपका टारगेट भी वही होना चाहिए और उसी के अनुसार प्लानिंग भी। अब किसी और ने कह दिया इंजीनियर या वकील बनने का, तो आप उनके पीछे मत भागो, आप अपने गोल पे ध्यान रखो और उसी पे कंसंट्रेट हो। चौथी बात यह है कि सोशल रिलेशनशिप, मतलब कि आपके अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके विचारों का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी का अच्छा प्रभाव पड़ता है तो किसी का बुरा। अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन बुरा प्रभाव पड़ता है तो सतर्क हो जाना ही बेहतर है। उनसे दूरी बना लें, उन्हें इग्नोर कर दें। कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहां हम उस रिलेशनशिप को छोड़ भी नहीं पाते और झेल भी नहीं पाते। ऐसे रिलेशनशिप भी आपका ध्यान भटकाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नेगेटिविटी भरने का शौक़ होता है, और कुछ लोग तो मौके की तलाश में ही रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो आपको सबके सामने नीचा दिखाएं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस ना दें, उनको इग्नोर करना शुरू कर दें और हो सके तो उनसे दूरियां भी बना लें। पांचवी बात,
एक अनचाहा डर खुद के फेल हो जाने का। और ये डर हमारे मन में कुछ इस तरह घर बना लेते हैं कि आप किसी भी फील्ड में कोई भी टारगेट बनाओ, ये डर आपको हमेशा डराता ही रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम भले ही अपने मन में ये डर ना रखें, लेकिन कोई और हमारे मन में ये डर डाल जाता है कि अरे उसका नहीं हुआ, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं। या फिर अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा कुछ भी मत करो, इन सब में बहुत मेहनत है, बहुत रिस्क है, तुम तो रहने ही दो। अब मान लीजिए किसी को गाने गाने का शौक़ है, खाना बनाने का शौक़ है, किसी ने उन्हें टोक दिया या कुछ कमेंट्स कर दिया तो सामने वाले का मोरल तो डाउन हो ही जाता है। नेक्स्ट टाइम उस काम को ना करना ही वो व्यक्ति बेहतर समझने लगता है। इसलिए इस डर से जीतने के लिए निरंतर ऐसे काम करते रहिए जिससे आपको डर लगता है, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, इससे हम जीत पाएंगे या नहीं। छठी बात कि दूसरों को दोष देना बंद करो। मतलब कई बार हम अपनी असफलताओं का कारण दूसरों को बनाने लगते हैं कि अरे उसने ऐसा कह दिया था, या उसने ऐसा कर दिया था, या उसने वक्त पर साथ नहीं दिया, उसकी संगति ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। ये सब बातें छोड़कर अपनी गलतियों को ढूंढें कि हमने कहाँ गलती की थी जिससे हम पीछे हो गए हैं, और उन कमियों को दूर करने में अपना ध्यान रखें। इन सब बातों से आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हमारे गोल के पूरा ना होने का क्या कारण है, और आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को इग्नोर करना है।